नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट धर्मांतरण की कहानी पीड़ितों की जुबानी। छांगुर ने यूपी के कई जिलों में धर्म परिवर्तन का नेटवर्क फैला रखा था। उससे पीड़ित लोग और उनके घर वालों ने लखनऊ में अपनी आप बीती सुनाई। लोग विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यालय में अपनी बहन बेटियों के लापता होने के प्रमाण लेकर पहुंचे। उनके हाथों में फोटो हलफनामा थे। अलग अलग जिलों से पीड़ित अपने आप बीती सुनाई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि जब से छांगुर के खिलाफ कार्रवाई हुई है तब से लगातार बड़ी संख्या में उसके जिहाद से पीड़ित लोग सामने आ रहे हैं। इनमें अधिकतर वो लोग हैं जिनकी बच्चियों को बहलाकर धर्मांतरण कराया गया, उसके बाद से वो लौटकर नहीं आई। तो पीड़ितों की जुबानी आप सुनिए। धर्मांतरण कराई हुई लड़कियों के जो पीड़ित परिवार वाले हैं वो सामने आ रहे हैं और वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं। कहाँ से ये पूरा मामला था और कहाँ से जो है आपकी बेटी गायब हुई है? मैं गाजियाबाद से आया हूँ जी, और विद्यावती कॉलेज में पढ़ाई करती थी, तो कॉलेज का नाम ले करके वो घर से निकली, घर से निकल जाया करती थी, घर आ जाया करती थी, तो 2 बजे घर नहीं आई। फिर उसकी मम्मी कहने लगी आज क्या बात हुई, मैंने कहा 4 घंटा और इंतजार कर लो। फिर भी नहीं आई, 3 बज गए। फिर मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में जाके मैंने पूछा। तो चलिए हमारे साथ आपको बता दें गोपाल राय जो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो छांगुर के खिलाफ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा बहुत सारे पीड़ित लोग हैं जो छांगुर से पीड़ित हैं। गोपाल जी, पहले आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि बताया जा रहा है हर दिन नए पीड़ित लोग सामने आ रहे हैं, हर दिन छांगुर से जुड़े, जो छांगुर ने जिन लोगों को बहलाया फुसलाया उनके बारे में जरा जल्दी से बता दीजिएगा, फिर बाकी लोगों के पास रुख करते हैं। देखिए, छांगुर इंटरनेशनल गैंग का ऐसा व्यक्ति है जो उसके जेल में जाने के बाद भी उसके जो गुर्गे हैं और तेजी में काम करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बलरामपुर जनपद के भी अभी एक पीड़ित यहाँ हैं। अभी आपको अपनी बात भी बताएंगे। इनकी बेटी का अपहरण किया गया, अपहरण करने के बाद धर्मांतरण करा करके किसी से निकाह कराया गया या क्या किया गया, ये तमाम प्रकार की इनकी समस्या जो है ये आए हुए हैं। इसके पहले अभी गाजियाबाद से एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे, विश्व हिंदू रक्षा परिषद सनातन हेल्प लाइन नंबर देख करके। उनकी बेटी को भी छांगुर बाबा से कनेक्शन है, चूंकि वो जो नोएडा में दादरी के पास में एक मजार भी उसने बनाया था, वो वहां पर आता जाता था। वो लड़की भी आती जाती थी गाजियाबाद की। और बाद में वो छांगुर की जब बात करती थी तो उसके बुजुर्ग ने कहा कि ये छांगुर कौन है। तो टीवी पर जब हमने छांगुर की गिरफ्तारी के लिए छांगुर के विषय में जब मैं 23 जून को जानकारी हुआ, 24 को मैं बलरामपुर पहुंचा हूं, सभी अधिकारियों को अवगत कराया, मुख्यमंत्री को अवगत कराया, लेकिन इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल संज्ञान में लिया और तुरंत दबीज दी। छांगुर पकड़ा गया, छांगुर पकड़ा ही नहीं गया। हमने वो भी दस्तावेज दिए जो अपनी कोठी पर। बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। पीड़ितों की ही जुबानी सुन लेते हैं, क्या है उनकी कहानी। मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को कैसे हुआ आपके साथ, क्या वाकया हुआ, कहां से आप रहने वाली है और कैसे आपके परिवार की जो बेटी है वो लापता हुई और छांगुर के क्या वो संपर्क में आई? जी मैम, आप सुन पा रही है मुझे? मेरे सवाल आपसे ही है। मैं रघुनाथ जिला बलरामपुर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम रघुनाथ है। हमारा थाना रेहरा बाजार है, थाना रेहरा पड़ता है जी। और हमारे लड़की को बहला फुसला कर बाबा जी के वहाँ छांगुर जी के पास लेकर गए थे और कह रहे थे कि बदल जाओ, हम लोगों को भी, बच्चों को भी लेकर गए थे कि ले अपना धर्म बदलो, इसमें कुछ नहीं रखा है और तुम लोग के घर में खाने भी नहीं, तुम्हारा पापा कमा पाता है, हम बहुत गरीब आदमी हैं। वो ठेला वाला चलाते हैं यहीं प्यार वार बाजार में, और इसलिए उसको बहलाया फुसलाया और परिवार लोग तो नहीं आए। लड़की छांगुर से आपकी मुलाकात हुई, आपकी बातचीत हुई थी छांगुर से? और ये जो हमारे सामने हैं, ये इनके पिताजी नसीब अली ने, इन्होंने लेकर गए थे
लेके गए थे कि अपना धर्म परिवर्तन हो, तो हम लोगों को धमकी दे रहे थे। तो हम तो धमकी में आए नहीं, लड़की को पता नहीं क्या किया, क्या उसको ऐसा क्या जादू कर दिया कि वो उनके साथ ही लड़के के साथ भाग गई। उसके बाद में उसको निकाह कर दिया और 7-8 महीने हो चुका है, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। उन्हीं के पास है कि दुनिया में है या नहीं है, ये भी हमें नहीं पता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को लाया जाए और उसे सम्मान दिया जब जाए। से आपने इस बारे में पुलिस में शिकायत दी थी इससे पहले? जी हाँ, शिकायत किया था। उसके दूसरे दिन रात को 11 बजे जब वो गायब हुई थी, तो उसको रात को 11 बजे गायब हुई। सुबह हमने 8-9 बजे वही टाइम पर दरखास्त दिया, तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और वो लड़की फिर चली नहीं गई। वो फिर हमें दोबारा नहीं मिली आज तक। तो वो कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है, हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता है। नहीं तो आपकी मेरा सवाल आपसे ये है सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि छांगुर से आप भी मिले कभी? आपको जो आप बता रहे हैं कि जो पड़ोसी है कोई गुलाम अली जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो आपको लेकर गया, तो आप छांगुर से मिले, उसने आपको कुछ लालच दिया? 2-3 चक्कर मिले थे साहब। अच्छा, मिले थे 2-3 चक्कर मिले, लेकिन हम उसके बातों में ध्यान नहीं दिए। उसके बातों के हमें कुछ नहीं पता था, ये कौन है कौन नहीं, क्या करें क्या नहीं। हम लोग यही जानते हैं कि बाबा फकीर होके हैं, बस दुआ तबीर करते हैं, यही सब जानते थे और उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो आपको कोई लालच दिया गया उस दौरान कुछ लालच दिया? अब यही लालच यही दिया गया, धर्म परिवर्तन बदलो। हम लोग नहीं आए, लड़की का मौका देखा, उसी का फायदा उठा लिया लड़की को। चलिए, और हमारे साथ में ये भाई भी हैं, उनसे भी जानते हैं। आप जरा बताएंगे पूरी कहानी। जी ये मेरी बहन का फोटो है, आशा नेगी। ये सन 2019 से गायब है जी, जो कि एक मुस्लिम लड़का है बदर अख्तर सिद्दीकी, उसके संपर्क में थी। उसका फोटो भी हमारे पास है। ये फोटो है बदर अख्तर सिद्दीकी का। और ये साथ में एक दूसरी लड़की है जो प्रिया त्यागी नाम है इसका। ये मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था इसके बारे में। सारी ये फोटो उसी ने मेरे को भेज रखी है 2019 की जी। और ये भी अभी गायब है, तब से ही गायब है। मतलब हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया है। और लास्ट टाइम जो मेरी बात हुई थी मेरी बहन से, तो उसने मेरे को यही बोला था कि मेरे को मतलब जान का खतरा है और मैं एक ट्रैप में बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ और मेरे पे जबरन धर्मांतरण का भी मतलब बनाया गया दबाव, और जो कि उसने शायद कर लिया या नहीं किया, लेकिन उसने बताया था कि हाँ मेरे पे ये दबाव बनाया गया और मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के जो भी हैं, एक्सेस वगैरह जो उसने यूज़ किए और पता नहीं कितने लाख का लोन उसके नाम पे लिया जी। नहीं तो अभी उन्होंने कोई लोकेशन नहीं बताई फिर जब आपकी आखिरी बार बात हुई तो कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, कोई उसके बारे में आपको जानकारी नहीं दी? उसके बाद क्या फिर आप पुलिस पर भी गए या क्या? हाँ। थोड़ा और बताएं। लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी तो वो नोएडा शहर में रहती थी, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी या जो भी करती थी। और उसने जब मुझे बताया था कि मतलब कि मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि मैं फंस चुकी हूँ, मैंने गलत किया, किसी की मतलब झांसे में आ गई या जो भी हुआ, तो उसके बाद क्या बोलते हैं मेरी बात उससे काफ़ी टाइम तक हुई नहीं। लेकिन जब हमारे घर में लोन वाले आते रहे एक दो, तो हमें पता चला कि अब ना नंबर मिल रहा, ना चैट हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा था। तो हमें उसके बाद जो दूसरी लड़की है प्रिया त्यागी, उसकी सिस्टर ने मतलब काफ़ी मतलब FIR वगैरह करवाई, सब कुछ करवाया। तब उन्होंने हमें फ़ोन किया लॉकडाउन के टाइम पे कि भाई मेरी बहन भी गायब हो गई है और आप ऐसे आशा नेगी के भाई बोल रहे हो। तो हमने कहा हाँ, मेरे पास ही आया था फ़ोन, मैंने कहा हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो तब उसने मेरे को पूरा बताया कि सब मिसिंग है। तब हमने कोशिश करी, फिर हमने अपने नियरेस्ट थाने गए, मेरठ में सिविल लाइन थाना पड़ता है। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं अभी तो इतने दिन बाद आ रहे हो तुम और पहले से कहाँ थे तुम, और ये नोएडा का प्रकरण है, वहाँ लिखो, ये करो, 10 बातें हमें बता दी। हम तो वहाँ से ऐसे ही आ गए चुपचाप, क्योंकि हमें लगा कि हम ही मतलब गलत हैं। तो कोई कार्रवाई ऐसे कुछ हमारे FIR भी आज तक नहीं लिखी गई है। तो आपको लग रहा है जैसे अब छांगुर के बारे में पता चला आप लोगों को, तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं एक नेक्सस, एक गिरोह जो छांगुर चला रहा था, हो सकता है कि उसके गुर्गे उन्होंने ही ऐसा काम किया हो, आपकी बहन को बहलाया फुसलाया हो, नाम बदल कर, हो सकता है पहले उसे प्रेम में फंसाया और फिर कहीं ना कहीं धर्मांतरण कराया हो, कुछ इस तरह आपको अब लग रहा है, इसलिए आप सामने आए अब? बिल्कुल ऐसा ही है, 200% ऐसा ही है। ये सब एक ही गैंग के गुर्गे हैं और ये बहुत बड़ा रैकेट है
और अक्सर ये मेरी सिस्टर से बोलता भी रहता था कि बाबा ने बोला है, बाबा ने करा है, और ये मतलब उनका आदेश का मतलब पालन करता था। मेरी सिस्टर बताती थी कि मतलब कुछ बाबा का तो है सीन, बाबा का आदेश का पालन करता है और महीने में कितने नंबर चेंज करता है, 2-3 महीने में पता नहीं कितने कितने नंबर चेंज करता है। और मेरी सिस्टर ने ही बताया था कि ये दूसरी लड़की है, ये तीसरी लड़की है, ये चौथी लड़की है, इस तरीके से पता नहीं, मतलब उसका काम ही यही था। बिल्कुल, देखिए आप बहुत सारे पीड़ित सामने आ रहे हैं, मैं बात करूंगा। मैडम हमारे सामने मैडम भी बैठी हुई हैं। मैडम, आपकी क्या कहानी आप बताएंगे, हमें क्या बता पाएंगे? ये बोल पाएंगी क्या? ये बोल नहीं पाएंगी, इनकी पत्नी है, पीड़ित। ठीक है, फिर हम जानते हैं। गोपाल जी, ये लोग अब आपसे मिले हैं, ये तमाम पीड़ित आप सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं जो छांगुर प्रॉपर्टी, क्या आपको अब थोड़ा अंदेशा लग रहा है? जो आपने तो बहुत ज्यादा डीपली इनसे बात की है, समझा होगा पूरे इनके केस स्टडी को, अच्छे से आपने ने जान लिया होगा इनकी बातों को, तो क्या जो मैं इशारा कर रहा हूं कि हो सकता है ये छांगुर गैंग का कोई ना कहीं पूरे यूपी में जाल है, मकड़ जाल है, वो फैला हुआ था और वो इसी तरह से एक रैकेट चला रहा था? ये 100% छांगुर गैंग के ही लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये छांगुर जेल में बंद होने के बाद अभी तो गुर्गों, जो उनके गुर्गे हैं, व्हाट्सएप कॉल पे, सोशल मीडिया पर इन लोगों द्वारा तो हमें भी धमकी दी जा रही है कि बहुत जल्दी छांगुर छूट जाएगा, क्योंकि छांगुर के पास बड़े बड़े अधिवक्ता हैं और सारा सिस्टम उसका है। जो व्यक्ति कभी जेल नहीं गया, गोपाल राय जैसा विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तरफ से अगले ने बंद कराने में भूमिका निभाई, तो निश्चित रूप से ये सब ये हो गए, जाकिर नाइक हो गए, और दिल्ली में जो शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन हुआ था, ये सारे मिलकर के कड़ी, इंटरनेशनल कड़ी है। ये इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी है, क्योंकि ये सब मिलकर के 2047 में ये इस्लामी राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में सब लगे हुए हैं और बहुत बड़ा नेटवर्क इनका है। और इंडिया ही नहीं, अब अभी आपने देखा कि छांगुर गिरोह का लगभग 50 देशों में संपर्क था। ये धीरे धीरे अभी और जांच हो रही है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सीबीआई जांच हो, चूंकि मामला इंटरनेशनल है, ये इंडिया का या यूपी का नहीं है। इसके जहां से विदेशी फंड आए हैं इसके अकाउंट में डायरेक्ट, और नेपाल के रास्ते से जो पैसे आए हैं धर्मांतरण के लिए, आज भी प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू है। अभी मैं आपको बताऊं, कल की बात, परसों मुझे जानकारी हुई, कल हमारे लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को, जो देवरिया जनपद पड़ता है, वहां खुकुंदू थाना है, वहां एक हिंदू समाज की लड़की 15 साल की थी और वहां एक मुस्लिम समाज का लड़का 25 साल का, उसको लेकर के चला आया। और हमको जब जानकारी हुई, हम वहां पर जाकर के इंस्पेक्टर मोहनलालगंज से मिले, यहाँ लखनऊ में मोहनलालगंज थाना है, तो उन्होंने लड़की से कहा, बताओ तुम हमारी जात के हो और तुम ऐसे काम कैसे कर रही हो? उसने कहा मेरी माँ, मतलब इतना उसको भर दिया गया था कि माँ के खिलाफ ही वो बोल रही थी। तो ऐसे ऐसे ये सब दिमाग में भर देते हैं कि आदमी अपने माँ बाप के खिलाफ भी हो जाता है। फिलहाल लड़की की इज्जत बच गई, पता नहीं लड़की को क्या होता। और ये सारी चीज, प्रथम हेल्पलाइन नंबर जो हमारा जारी हुआ था, उसमें एक केस वो किया हूं, आज भी हमने। आप लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं अब तक, क्योंकि आपके साथ ये पीड़ित आपसे मिल रहे हैं, अब तक कितने पीड़ित आपके सामने आ चुके हैं? अब तक कितने, उनकी संख्या आप बता पाएंगे? और क्या सभी इशारा इस तरह कर रहा है कि ये छांगुर के से कहीं ना कहीं कनेक्शन है इनका? देखिए, छांगुर से कनेक्शन वाले अब तक जो हमसे मिले हैं वो लगभग 250 लोग मिल चुके हैं। चाहे छांगुर ने उनकी जमीन कब्जा किया हो या फर्जी तरीके से मुकदमा कायम कराया हो, क्योंकि छांगुर के पास वो दिमाग था। अब देखिए, भारतीय न्यायालय जो हमारा है, उसमें एक व्यक्ति ऐसा था जो 2-3 लाख रुपया लेकर के डायरेक्ट आदेश कराता था सीजीएम न्यायालय से कि ये व्यक्ति के ऊपर 156 दिन का मुकदमा कायम हो या जेल जाए। तो वो फंसाने का उसकी तरीका ये था, न्यायालय के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, क्योंकि पीड़ितों के पास पैसा तो रहता नहीं है, मरता क्या ना करता, फिर उसकी बात में या तो आ जाता था या तो जेल में जाता था। तो गोपाल जी, ये जो 250 के आसपास जो पीड़ित सामने आ रहे हैं, ये सब यूपी के ही है या और भी दूसरे राज्यों? ये यूपी के ही हैं, जो कुछ बिहार के भी 1-2 हैं, वो भी मैं आपके सामने ले आऊंगा। आज आने वाले भैया हमारे साथ बैठे हैं, मैं भैया से बात कर रहा हूँ। भाई साहब, अब क्योंकि आपने 19 की बात की, फिर लॉकडाउन, ये सब चीजें, लेकिन वक्त बहुत गुजर चुका है, यानी 6 साल हो गए इस पूरी कहानी को जो आप बता रहे हैं।
6 साल के बाद आपने अपने स्तर पर कोई पहल नहीं की, कुछ पता करने की अपनी बहन के बारे में कि यहाँ जाएं वहां जाएं, किसी रिश्तेदार से कोई ऐसा सुराग आपको व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिल पाया? नहीं, बाकी रिश्तेदार वगैरह का तो सारा हमें नॉलेज था ही। और उसने मतलब शुरू से ही उसका ब्रेन वॉश मतलब ऐसा कर दिया था कि मतलब वो साल में 1 या 2 बार मतलब होली दिवाली किसी ओकेशन में ही मतलब घर आती थी और 3-3 महीने में मतलब 1 बार फोन करती थी या मतलब कर लेती थी, बट बात हो जाती थी हमारी। तो एक तरीके से घर से मुंह उसने सब उसका ब्रेन वॉश कर दिया था, तो इसलिए हम भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे। लेकिन जब हमने ढूंढने की कोशिश करी, मतलब पता करा, जहाँ भी किसी को कुछ नहीं पता था, एक तरीके से वो हमारे समाज से मतलब एकदम से अलग सी हो गई थी। और जब उसने लास्ट में मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा है, मेरे को खतरा है, तभी हमें अंदेशा हुआ। और बस हम उसके बाद थाने में गए थे। थाने में हमने जो सुना वही बात कहना कि मतलब मरता क्या ना करता, तो हम तो कुछ नहीं कर पाए। हमने कहा हमारे मुश्किल, मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा। आज ये जो मुहिम उठ रही है इतने स्तर पे, आज जो ये इतना सब नाम निकल के आ रहा है, बड़ा जो स्कैम चल रहा है, तो आज थोड़ा सा हमने सोचा है कि इसको आगे और ले जाया जाए और इसको ये बदर अख्तर सिद्दीकी जो है, इसको जहाँ भी है ये, इसको लेकर आया जाए, इसको पकड़ा जाए, इससे पूछा जाए कि ये 3-4 लड़कियाँ जिनका नाम तो मैं ही जानता हूँ, ये कहाँ हैं और कितनी लड़कियों का खुलासा होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। चलिए, बहुत पीड़ित है और जिस तरह गोपाल राय जी भी कह रहे हैं कि 250 से ज्यादा पीड़ित उनसे संपर्क कर चुके हैं, तो ये हैरानी है। पीड़ितों की जुबानी पूरी कहानी हम आपको दिखा रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपकी आवाज उठाने की कोशिश की है कि छांगुर से पीड़ित कितने लोग हैं। तो इस खास और स्पेशल रिपोर्ट बस इतना ही।